समय रैना के कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट का ये जो विवाद शुरू हुआ है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी ये शो कई बार विवादों में रहा है। कई कॉन्टेस्टेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की नौबत आई है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस शो पर आकर एक ऐसी गंदी लाइन का इस्तेमाल किया है जिसके आगे गंदा शब्द भी साफ लगता है। दोस्तों, इस शो में जो कुछ भी हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है और बहुत परेशान करने वाला है। इस समय इंडियाज गॉट लैटेंट को एक बार फिर से यूट्यूब पर बंद कराने की मांग जोरों पर है। इस शो में अभद्र भाषा है, आपत्तिजनक कमेंट हैं, कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता है, अश्लीलता है। हाल ही में रणवीर अलाबादिया यहां दिखाई दिए, अपूर्वा मुखीजा पहुंचे। इन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान यहां पर दिए हैं कि अब ये खुद उनके लिए मुसीबत बन गए। आलम यह है कि समय रैना को अपने चैनल से वो एपिसोड डिलीट करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने जो गुस्सा जताया है उसके आगे इनकी टांगें कांप रही। वैसे तो इस शो में कुछ ही सोच, गंदी मानसिकता, भद्दे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन इस बार मां बाप के पवित्र रिश्ते पर भी गंदे बोल बोले गए। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the man? भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। रणवीर अलाबादिया कहते हैं कि आप अपने माता पिता को जीवन भर सेक्स करते देखना पसंद करेंगे, या आप एक बार उनसे जाकर कहेंगे और इसे हमेशा के लिए रोक देंगे। इतनी विकृत भाषा, इतनी विकृत शैली, इतने बिगड़ैल गंदे अश्लील बोल रणवीर अलाबादिया ने, जिनको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, यहां आकर बोले। रणवीर यहां पर नहीं रुके, उन्होंने इसी कॉन्टेस्टेंट से एक और अश्लील काम करने के लिए कहा और कहा कि इसके लिए 2 करोड़ का आपको ऑफर है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर समय रैना भी उन्हें वो काम करने के लिए उकसाते नजर आते हैं, लेकिन रणवीर अलाबादिया इस समय लोगों के निशाने पर हैं। रणवीर अलाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स जब इस शो में पहुंचे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इनके मुंह से इतनी गंदी बातें निकलने वाली हैं। उनके साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं, कई सारे लोग दिखाई दिए। हालांकि अब उन्हें शो में अपने गलत सवाल और कमेंट्स के लिए देश भर से, दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और रणवीर को सोशल मीडिया पर खूब गालियां पड़ रही हैं। यहां तक कि एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, स्टोरी टेलर हैं, नीलेश मिश्रा, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। नीलेश लिखते हैं कि उन विकृत क्रिएटर्स से मिले जो हमारे देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इन सबके लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को एडल्ट कंटेंट के तौर पर भी टैग नहीं किया गया है। इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है अगर वो फोन उसके हाथ में है। क्रिएटर्स या मेकर्स के पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य भी नहीं है कि डेस्क पर 4 लोगों और दर्शकों में से कईयों ने इस पर हंसा होगा। नीलेश ने यह भी कहा कि आपने, दर्शकों ने और इन जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको हंस के टाल दिया होगा। भारत में प्लेटफॉर्म और दर्शक इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये ऐसे कंटेंट हैं जो दर्शकों तक पहुंच रहे हैं और नीचे गिरा रहे हैं हमें। बेकार, असंवेदनशील शब्द केवल बोरिंग लोगों के लिए हैं। ये मेकर्स बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बेचते हैं, और ये हमारे देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई शेप दे रहे हैं। अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि रणवीर और शो के होस्ट के खिलाफ लोग एफआईआर करने तक की बातें कह रहे हैं। इस अश्लीलता और फूहड़पन से निपटने के लिए लोग कह रहे हैं अब कानून का सहारा लेने की जरूरत है। कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 295 और 296 इसी तरीके की अश्लीलता परोसने वालों के लिए है। लोग मांग कर रहे हैं कि रणवीर अलाबादिया और समय रैना पर एफआईआर की जाए। हमें हमारे समाज में और गंदगी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अपूर्व मुखीजा ने प्राइवेट पार्ट पर भी कमेंट किया है और शो से जुड़ा एक क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा ने एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत गंदा और बहुत विवादित और बहुत भद्दा अश्लील बयान दिया। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इस शो को बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये शो और ऐसे लोग हमारे और आपके बीच, हमारे समाज में आज भी सांस ले रहे हैं और हमारे आसपास बैठे।
आपको याद दिला दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रणवीर इलाहाबादिया, इन्हीं रणवीर इलाहाबादिया को बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दे चुके हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कॉन्टेस्टेंट के लिए पहचान बनाने वाले सो कॉल्ड बड़े और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया था। इसमें रणवीर इलाहाबादिया को भी बुलाया गया था। अब लोगों का गुस्सा इस तस्वीर पर भी फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बदतमीज़ को, इस अश्लील गंदे फूहड़ आदमी को क्या ये अवार्ड देना ज़रूरी था? हमारा सवाल यह है कि देश के युवाओं को उनकी बातें फूहड़ या अश्लील लगी या नहीं? क्या ऐसे पॉडकास्टर को खुद को फेमस करने और व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कहना ज़रूरी है और हम ऐसे को अपना आइकन बनाएंगे? वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों बेहतरीन पॉडकास्टर होने का खिताब लेगा, हमारे देश के मंत्रियों के साथ, लॉ मेकर्स के साथ बैठकर पॉडकास्ट करेगा। इसकी हरकतें न तो ये हमारी संस्कृति बताती है, ना ही हम ऐसा कहने करने की इजाज़त किसी को दे सकते हैं। ऐसे बदमिजाज, अश्लील और फूहड़ व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? अब हर तरफ से आलोचना से घिर गए हैं रणवीर इलाहाबादिया, तो उन्होंने इस एपिसोड को तुरंत डिलीट करवा दिया है। लेकिन अब तक न तो रणवीर ने इस पर सफाई दी है, ना ही समय रैना ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोग रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट देखते हैं। ये हमारे देश की बड़ी बड़ी महान हस्तियों के इंटरव्यू करते हैं। कुछ वेद के ज्ञाता हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। कुछ हमारे लॉ मेकर्स हैं, कुछ धर्म के ज्ञाता हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ज्योतिषी का भी इंटरव्यू किया था। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स पर वो सवाल पूछते हैं। और जब इतनी गंदी बात उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट में बैठकर कही है, तो इनके आसपास जो इन्हीं की तरह के फूहड़ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, ये आपके पॉडकास्ट से रिजेक्टेड सवाल हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हो। दोस्तों, ये शख्स इस तरीके की बात बोलते वक्त अपने दिमाग में विजुअल क्या चला रहा होगा, सोच क्या रहा होगा? जब हम कुछ कहते हैं तो कोई चित्र भी तुम्हारे सामने आता है। तो ये शख्स जब ये बातें कह रहा था कैमरे के सामने बैठकर, तो क्या इसके जहन में इतने गंदे ख्याल आ रहे थे? क्या ये शख्स इतनी गंदी बातें करता है? क्या इस शख्स की सोच इतनी गंदी है? और क्या इस शख्स को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मानित कर रहे हैं ऐसी सोच के लिए? क्या इससे ये पुरस्कार वापस लिया जाएगा? क्या इसे बताया जाएगा कि इसके योग्य नहीं है? क्या कुछ लोग होंगे जो इसको बॉयकॉट करेंगे? हम देश भर में बॉलीवुड को बॉयकॉट करते हुए देखते हैं बहुत सारे लोगों को। ये बॉलीवुड में गंदगी फैलाई जा रही है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कौन कदम उठाएगा? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कौन ये आईना दिखाएगा कि आप गंदे, हम आपका बॉयकॉट कर रहे हैं, हम आपको उठाकर अलग रख देंगे? क्या आज भी कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर जाकर रणवीर इलाहाबादिया सर्च करेंगे और उसके वीडियोस को देखेंगे? क्या आज भी यूट्यूब इसे प्रमोट करेगा? क्या आज भी आप जैसे लोग इस जैसे शख्स के वीडियो देखकर उसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे? कितने सारे लोग रणवीर इलाहाबादिया के साथ काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले रणवीर इलाहाबादिया ने अपना ऑफिस भी दिखाया था कि मेरे साथ इतने सारे लोग काम करते हैं। ये शख्स आज हमारे देश का सिर नीचा हुआ है। ये खबर सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये खबर देश के बाहर भी जाती है। बताया जाता है कि भाई इंडिया के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जी से सम्मानित जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ऐसी बातें कहते हैं। और ये कोई पश्चिमी संस्कृति नहीं है। पश्चिम में भी ऐसा नहीं होता, किसी धर्म में ऐसा नहीं होता, किसी देश में ऐसा नहीं होता। और ना आप इसे जेन जी और जेन अल्फा और किसी से जोड़कर देख सकते हैं। इंसानी रिश्तों की अपनी एक खूबसूरती है, पवित्रता है। हम अपने माता पिता को किन नज़रों से देखते हैं, ये तो बरसों बरस से होता आया है। ये तो 100 साल पहले भी होता था, 100 साल बाद भी होगा। लेकिन ये जिस गंदी जगह पर धकेल कर लेकर जा रहे हैं, इनको कौन सबक सिखाएगा? जिस वक्त रणवीर इलाहाबादिया बैठकर इतनी गंदी बात मुंह से निकाल रहे थे, क्या उनके मन में कानून का कोई खौफ था? क्या रणवीर इलाहाबादिया को देश में कानून का कोई खौफ है? क्या रणवीर इलाहाबादिया को पता है कि उन्होंने क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है? क्या ये बात वो अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ या परिवार के साथ या उन लोगों के साथ जिनको बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, उनके साथ बैठकर भी यही बातें करते हैं? क्या ये है रणवीर इलाहाबादिया की असलियत? ये तमाम सवाल हैं। और ऐसे शो को हम प्रमोट करते हैं और ऐसे शो को हम लोग देखते हैं। क्या इसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो इसे देख रहे हैं? सिर्फ बोलने वाला नहीं। समय रैना को लेकर तमाम तरह की बातें पिछले काफ़ी समय में कही गई हैं यूट्यूब पर, लेकिन इस शो को बढ़ावा भी कौन दे रहा है? हमारे ही देश के लोग। कोई मंगल ग्रह से आकर तो देखता नहीं इसे। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? बड़ा खुलकर लिखिए। जब कोई एक शख्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर, यूट्यूब जैसे मीडियम पर आकर इतनी गंदी बात बोलता है, तो देश की जनता को भी पूरा हक है कि ऐसे शख्स के बारे में अपनी राय बनाए और अपनी राय पेश करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।